मुल्क में कोरोना की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। वायरस से मजीद 63 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 4,368 नए मरीज। मुतासरा अफराद की तादाद 6,45,356 हो गई। 40,120 एक्टिव केसेस। कैम्ब्रिज ने 15 मई के बाद ओ लेवल के इम्तिहानात रीशेड्यूल करने पर इत्तफाक कर लिया। ए लेवल और SOPs के साथ अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होंगे। विफाकी वजीर शफकत महमूद। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 140 अरब रुपए की नई वसूलियों का इख्तियार। बिलों पर 10% सरचार्ज भी आयद किया जा सकेगा। 2023 तक फी यूनिट निर्ख 5.5 रुपए तक बढ़ाना मुमकिन। 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने टैक्स छूट खत्म कर दी। ऑर्डिनेंस के नफाज से 150 अरब रुपए आमदन होगी। 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत दे दी गई। फिल्म इंडस्ट्री को हासिल रियायत भी खत्म। जो ग्रो सामने आए हैं वो वाज़े सबूत हैं कि ये ग्रो ना सिर्फ प्राइस एस्केलेशन में शामिल है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, सट्टेबाजी, इन तमाम जराइम में मुलविस है। कायदा तौर पे डेर किया जा रहा है, रमज़ान आ रहा है और हमने चीनी की कीमत बढ़ानी है। अब 10 FIRs इन बड़े ग्रो के ऊपर दी जा चुकी हैं। JDW है और वो बिल्कुल तरीन साहब की मिल है, वो सलमान शहबाज और इनके ऊपर है। हमजा इसलिए कहा जाता है कि वो भी इसके अंदर डायरेक्टर है। तो यही 2 बड़े ग्रो हैं जो पीछे हैं। ज़ख़ीरांदोज़ रमज़ान से पहले रेट बढ़ाना चाहते थे। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी। पकड़े गए गिरोह के लिए माफिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। शहजाद अकबर और उस्मान बुज़दार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम ब्रोकर्स और सेल डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का ऐलान। नैब ने मरियम नवाज की आज की पेशी मुलतवी कर दी। फैसला NCOC की हिदायत और मुफादे आमा के पेश नजर किया गया। तलबी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। इंतजामिया को सिक्योरिटी इक़दामात खत्म करने की हिदायत। सेलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और SOP खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की। सबसे पहले तो वहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। अवाम ने सियासी नोटिस का सख्ती से नोटिस लेकर नैब को पीछे हटने पर मजबूर किया। फिर कहती हूँ अब आसान शिकार नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म ने SOPs की खिलाफ वर्जी करके इजलास बुलाया। मुल्क में कोई कानून है तो इमरान खान को पकड़ा जाए। मरियम नवाज। इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिले कबूल। कोई समझौता नहीं होगा। कानून की हुक्मरानी हर सूरत बरकरार रहेगी। जिस मुल्क में आइन की बालादस्ती ना हो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। वजीर आजम का पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। पुरतशद्दुद हथकंडों पर उकसाने वालों की असलियत कौम के सामने आ गई। मरियम नवाज जान लें, नए पाकिस्तान में कानून उनके घर की लौंडी नहीं। सवालों का जवाब देने की बजाय अवाम को ढाल बनाकर इदारों पर लश्कर कशी काबिल मजम्मत है। शिबली फराज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को खराज तहसीन। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से जनूबी अफ्रीका रवाना। पाकिस्तानी टीम चार्टर तैयारे के जरिए जोहान्सबर्ग चली गई। स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल। मारूफ नॉवल और ड्रामा नवीस हसीना मोइन इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा कराची में असर के बाद अदा की जाएगी। इन्हें कैंसर का मर्ज भी लाहक था।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। एहतियात ना करने के भयानक नताज सामने आने लगे हैं। कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया है। यूं अमवात की कुल तादाद 14,091 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,368 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की तादाद 6,45,356 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 40,120 है। से दूरी, मौत से कुर्बत, मुहलिक वायरस जिंदगियां हड़प कर रहा है। NCOC के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 63 अमवात हुई, जहाँ बाहक अफराद की मजमूई तादाद 14,091 तक जा पहुँची। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,368 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 6,45,356 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 40,120 है। NCOC के मुताबिक 2,758 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 5,91,145 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,64,062, खैबर पख्तूनख्वा में 82,677, पंजाब में 2,07,765, इस्लामाबाद में 54,347, बलूचिस्तान में 19,427 और आज़ाद कश्मीर में 12,095 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,983 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 82,418, जबकि मुल्क भर में 99,791 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने से केसेस में इजाफा होने लगा। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। पेशावर के बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग के आइसोलेशन वार्ड्स में बेड्स मरीजों से भर गए। दीगर बड़े अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में भी बेड्स की गुंजाइश कम पड़ने लगी। पेशावर के बड़े अस्पतालों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 106 बेड्स मुख्तस किए गए थे, जिसमें से 104 पर कोरोना से मुतासरा मरीज जेर इलाज हैं। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के आइसोलेशन वार्ड में बेड्स की तादाद 130 है, जबकि 118 मरीज जेर इलाज हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 240 बेड्स में से 140 मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। 240 बेड्स हैं हमारे पास यहाँ पे कोरोना का, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि मरीज़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि हमारे पास अभी तकरीबन 100 के करीब बेड्स जो हैं वो खाली हैं, लेकिन ये किसी वक्त भी भर सकते हैं, क्योंकि SOPs पे अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अस्पतालों पे बोझ बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे और बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने भी हुकूमत से अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि आइसोलेशन जो बेड्स थे उनमें इजाफा करे, और LRH में, KTH में और HMC में, और या उनके लिए अलहदा एक हॉस्पिटल मुख्तस करे, ताकि मरीजों के लिए मुश्किलात दरपेश ना हो। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स लेके आए हॉस्पिटल में और वेंटिलेटर्स लेके आए हॉस्पिटल में, और हमारे आवाम को चाहिए कि SOPs को फॉलो करें, मास्क पहना करे। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर कोरोना से मुतासरा एक्टिव केसेस की तादाद 6,500 से बढ़ गई है। कोरोना से जहबक अफराद की तादाद भी 2,250 तक पहुँच गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कोरोना केसेस में इजाफे को कंट्रोल करने समेत अस्पतालों में इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तफसीली गुफ्तगू के बाद कैम्ब्रिज ने 15 मई के बाद O लेवल के इम्तहानात को रीशेड्यूल करने पर इत्तफाक किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वफाकी वज़ीर का कहना था कि A लेवल और AS लेवल के इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस हवाले से कैम्ब्रिज तफसीलात बाद में फराहम करेगा। शफकत महमूद ने तलबा की इम्तहानात में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.